ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारी मन के निर्विकल्पता को बढ़ाने का एकमात्र साधन है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषभ जैन मोखेड़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य के सांसारिक जीवन में समय, संघर्ष, संस्कार, संयम और शमशान इनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम इन सब में अपने जीवन को कैसे उतारें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वास्तव में जिस मनुष्य ने इस मनुष्य जीवन के शमशान की सत्यता को समझा है, वो ही समय पर संघर्ष करते हुए अपने अनादि के संस्कारों को मिटाते हुए संयम को प्राप्त करते हुए शमशान की जगह अपने जीवन को सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। पर जिस जीव ने कभी समय की कीमत नहीं समझी है और समय पर संघर्ष करना, कब संघर्ष करना, किससे संघर्ष करना, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वह कभी भी अपने अनादि के संस्कारों को, जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि जो भी संस्कार जिसके निमित्त से वह अनंत काल से अनादि से संसार में भटक रहा है, उससे छोड़ने का पुरुषार्थ संयम के माध्यम से नहीं करता। और ये परम सत्य है कि जो संयम के अभाव में इस संसार से विदाई को प्राप्त होता है, पर्याय का अंत करता है, नियम से उसे शमशान की सत्यता को अपनी पर्याय में प्राप्त करना ही पड़ता है। पर जीव अगर इनकी सत्यता को व्यवस्थित समय पे समझे, प्रत्येक जीवन के कार्य को समय पर समझने का और क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ करे, तो कभी भी उन जीवों को अधिकांश समय संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये परम सत्य है कि समय पे किया गया काम ही व्यक्ति को समय को, यानी अपने आगम को, आत्मा को और प्रत्येक कार्य की सफलता को देने के लिए निमित्त हो सकता है। कौन से समय में क्या काम करना,
ये विवेक अगर जीव के पास नहीं है तो प्रतिपल प्रति समय उसे प्रत्येक कार्य में संघर्ष को प्राप्त करना पड़ता है। अगर वही अपने उन अनादि के संस्कारों को मिटाने के लिए जीवन में उन पापों से, मिथ्यात आदि विपरीत कार्यों से संघर्ष को प्राप्त करता है और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण को प्राप्त करता है, तो नियम से वह सम्यक के संस्कार, संयम के संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन में एक नई रोशनी, नई चुनौतियों को प्राप्त करता है। जब तक जीव संघर्ष करने से डरता है, चुनौतियों से डरता है, तब तक वह किसी भी प्रकार से अपने जीवन में संयम धारण नहीं करता। और जिसके जीवन में संयम नहीं है वह कभी भी जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इन सभी बातों को समझते हुए ही जीव प्रतिपल प्रत्येक कार्य की, समय की नज़दीकता को, कहाँ पर किस प्रकार से संघर्ष करना नहीं करना, ये समझते हुए अगर समय पर वह संयम धारण करता है तो नियम से उसके जीवन में वह अपने लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए आवश्यकता मात्र शब्दों को समझने की नहीं है, उन शब्दों के साथ साथ उन्हें जीवन में उतारने की है और शमशान जैसे उन अंतिम संस्कारों से बचते हुए अगर जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना है तो जीवन को महाव्रत रूपी संयम को धारण करना परम आवश्यक ही हुआ करता है। जो महाव्रत रूपी संयम को धारण करता है वह दंडे कंडे के साथ शव यात्रा को प्राप्त नहीं होता, अपितु वह शिव यात्रा यानी स्वर्गों से भी ऊपर उस सिद्धालय की ओर बढ़ने का अवश्य ही पुरुषार्थ करता है। इसलिए समय पर समय के कार्य को समझते हुए अगर जीव अनादि के संस्कारों को मिटाते हुए संयम मार्ग पर चलता है, संघर्ष से नहीं डरता है, तो नियम से वह शमशान से बचते हुए सिद्धालय पहुंच सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। लब्धि जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कराएं कि महाराज जी, वर्तमान पीढ़ी के बच्चे जैन धर्म को कैसे जाने व समझें, क्योंकि हमारे शास्त्रों की भाषा इतनी सुगम नहीं है। मुझे जैन रामायण पढ़ना है तो किस शास्त्र का अध्ययन करूं जिससे कि सरल भाषा में समझ आ सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में जैन धर्म को, वीतराग विज्ञान को समझने के लिए बहुत सारे आधुनिक साधन बहुत अच्छे से सर्वत्र प्राप्त है, जिसके माध्यम से जीव जैन धर्म को जान सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में भी कुछ अंशों में उसे अवश्य ही प्राप्त करता है। पर आवश्यकता जीवों को मात्र ग्रंथों के स्वाध्याय करने की नहीं है, भाषाओं को समझने की नहीं है, अपितु उन भाषाओं के शब्दों के पीछे जो आचार्यों के और हमारे तीर्थंकरों के भाव है, अभिप्राय है, अपेक्षा है, उनको समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये परम सत्य है कि कुछ अंशों में आगम के कुछ ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ है जिनकी भाषा सुगम नहीं है, पर फिर भी वर्तमान में भी ऐसे कई सारे साधन ग्रंथों के माध्यम से और कई आचार्य भगवंत और मुनिराजों के माध्यम से इन ग्रंथों पर प्रवचन, देशना, उपदेश आदि के माध्यम से जो प्राप्त हो रहे हैं, उसके निमित्त से आप इन आगम ग्रंथों को और शास्त्रों की भाषाओं को सुगम प्रकार से समझ सकते। भले ही कितने ही कठिन भाषा में, कठिन विधि से पूर्वाचार्यों ने इसका बखान किया है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे साधु संघ इन पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों को बहुत सुस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, उनका अभिप्राय, उनकी अपेक्षा आदि को बहुत विस्तार से सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको वर्तमान की पीढ़ी अगर यूट्यूब, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से समझने का अगर प्रयास करें तो नियम से ही बहुत सारे रहस्य वह समझ सकती है, और समझ में आएंगे, जानेंगे तो नियम से वह उतारने का भी प्रयास अवश्य ही कर सकते। अगर सर्वथा हम यही सोचे, हर व्यक्ति यही सोचे कि भाषा सुगम नहीं है,
कठिनाई से समझने वाले ग्रंथ है तो जीवन में कभी आगम के रहस्य समझ में ही नहीं आ सकते। जैसे बचपन में कोई बालक भोजन नहीं करता है तो माँ मात्र उसे दूध पिलाती है, क्रम क्रम से दाल का पानी, फिर वही दाल चावल मिला के हुए थोड़ी सी उसकी पाचन शक्ति जैसे बढ़ाई जाती है क्रम क्रम से। ऐसे ही आने वाली पीढ़ी को, नौ पीढ़ी को शुरू से प्रारंभ करते हुए यानी प्रथमान योग से प्रारंभ करते हुए क्रम क्रम से कठिन ग्रंथों तक पहुँचने की आवश्यकता है। प्रथमान योग के ग्रंथ तो बहुत सामान्य भाषा में, सुगम भाषा में लिखे गए हैं। उनको पढ़ने से अवश्य ही आपका इंटरेस्ट, आपके धर्म के प्रति लगाव बढ़ने की पूर्ण संभावना हो सकती है। जैसे जैन रामायण के विषय में आप अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस विषय में पद्म पुराण एक ऐसा महान ग्रंथ आचार्य भगवंत रविसेन महाराज ने हमें प्रदान किया है, जिनके 3 भागों में प्रकाशन वर्तमान में भी मौजूद है। और पूर्ण रूप से उन 3 भागों में प्रकाशित उस पद्म पुराण को आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आपको इस जैन रामायण के निमित्त से अवश्य ही प्राप्त होगा। और ऐसे ही ग्रंथों का क्रम क्रम से पारायण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे आपका भाषा सौष्ठव यानी भाषा समझने की जो क्वालिटी या आपकी क्षमता है वह कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी और आपको वह आगम की भाषा भी सुगम लगने लग जाएगी, आसान लग जाए। कुछ प्रथमानियों के ऐसे विशेष ग्रंथ हैं जैसे धर्म परीक्षा आदि आचार्य अमित गति स्वामी का, जिनके माध्यम से धर्म की परीक्षा कैसी की जाती है, वास्तव में हमारा जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है आदि अनेक कारणों को और तर्कों के दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। भले ही कठिन ग्रंथ समझ में नहीं आए पर फिर भी प्रथमानियों जैसे सामान्य ग्रंथों के माध्यम से भी आप स्वाध्याय करना और जैन धर्म को समझना प्रारंभ करोगे तो नियम से क्रम क्रम से आपकी रुचि बढ़ते हुए, कैपेसिटी बढ़ते हुए आप दुर्गम कठिन से कठिन ग्रंथों को भी पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। पर एक कदम सुगम ग्रंथों का पढ़ने का भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सरल भाषा में पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथों से आप अपने उस ग्रंथ अध्ययन को, शास्त्र अध्ययन को प्रारंभ करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। मेघा जैन, मुंबई, महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा बेटा 3 साल का है। उसने अभी अभी लिखना एवं खाना प्रारंभ, अपने हाथ से खाना प्रारंभ किया है और वह उल्टे हाथ का प्रयोग करता है। तो घर में सभी लोग उसे टोकते हैं तो वह सीधे हाथ का भी प्रयोग करने लगता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि उल्टे हाथ से लिखना या खाना गलत होता है क्या मुझे उसे टोक कर सीधे हाथ का प्रयोग करवाना चाहिए या उसे उल्टे हाथ का प्रयोग करते रहना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। उल्टे हाथ का प्रयोग करना ये किसी भी प्रकार से कोई पाप, कोई गलती, कोई दोष नहीं है। जीव का जैसा अपना स्वयं का क्षयोक्षम हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही जीव अपने पर्याय में, आने वाली पर्याय में अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार के कर्मोदय के साथ वह जन्मता है, वैसी ही उसके कार्य, वैसी ही उसकी हरकतें और वैसा ही उसका पुरुषार्थ हुआ करता है। और उसी निमित्त से अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति उल्टे हाथ का प्रयोग करता है और उल्टे हाथ के प्रयोग के माध्यम से लिखना, पढ़ना या भोजन करना आदि कार्य कर रहा है तो वह किसी भी प्रकार से पाप या दोष नहीं है। कुछ ऐसे विलक्षण जीव होते हैं जो सामान्य लक्षणों से विपरीत देखने में आते हैं। ये सामान्य क्रिया जो सीधे हाथ से लिखना, खाना आदि कार्य करने वाले सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, पर उनमें से एकाध कोई विलक्षण ऐसा व्यक्ति, बालक हो सकता है जो उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए ये कार्य करता है। स्वाभाविक रूप से जीवों की ये मानसिकता होती है कि जैसा सामान्य व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति को बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए और शायद इसीलिए हर घर का बुजुर्ग व्यक्ति उस बालक को टोकता है कि उसे सीधे हाथ का प्रयोग करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात होती कि अगर वह सीधे हाथ का प्रयोग करता, पर अगर नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो किसी भी प्रकार से उसको बार बार टोकते हुए, रोकते हुए, किसी प्रकार से उसे टॉर्चर करना, परेशान करना ये उचित नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से स्वयं की ही आदतों से वह दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए लिखना, भोजन करना अगर सीख रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, या वह उल्टे हाथ के प्रयोग से भी कार्य कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा पाप या गलती वह नहीं कर रहा है। सामान्य रूप से समझाते हुए अगर वह सीधे हाथ का प्रयोग करना सीख ले तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर रहा है तो भी वह उल्टे हाथ का प्रयोग कर रहा है तो उसे बार बार टोकते हुए, टॉर्चर करते हुए, परेशान करते हुए अगर मात्र उसका लिखने पढ़ने का इंटरेस्ट ही छूट जाए, वह भोजन करना ही छोड़ दे, तो ये कार्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कुछ विलक्षण बालकों के विलक्षण क्षयोक्षम के निमित्त से ये ऐसे कार्य देखने में आते हैं। ऐसा व्यक्ति हो सकता है आने वाले समय में कुछ विलक्षणता को, विशेषता को प्राप्त करने का क्षयोक्षम रखने वाला हो सकता है, और दोनों का प्रयोग करे तो भी दोष नहीं है, उल्टे हाथ का कर रहा है तो भी दोष नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से अभी उसे जिस प्रकार से वह बर्ताव कर रहा है वैसा करने दे, क्योंकि आने वाले समय में आगे भी वह अपने क्षयोक्षम को बढ़ाते हुए सीधे हाथ का प्रयोग करते हुए लिखना बाद में भी सीख सकता है। पर अगर बार बार अगर आज ही आप टोकोगे, टॉर्चर करोगे तो हो सकता है उसके बाल मन पर और कुछ विपरीत परिणाम हो। इसलिए ऐसा ना करते हुए उसके स्वयं के ही विवेक से कुछ समय बाद जैसा ही उसमें वह विवेक या सुधार आएगा, वह कुछ ना कुछ सामान्य बालकों को या बच्चों को स्कूल कॉलेज आदि में देखते हुए अपने में बदलाव करने का स्वयं प्रयास करेगा और स्वयं सुधर जाएगा, तब वह श्रेष्ठ रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शिक्षक राजेश जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। देव मुनिशंक को त्रिबार नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि जो दान नहीं करते या जो पूजन पाठ नहीं करते तो वो श्रावक की श्रेणी में आएंगे या नहीं? दानम पूजा मोक्षम सावे धम्मो न सावया तेन विना। इस प्रकार से गाथा देते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रैणसार जी में स्पष्ट रूप से श्रावक का कर्तव्य और श्रावक को समझाते हुए कहते हैं कि दानम पूजा मोक्षम, यानी दान और पूजा ही श्रेष्ठ मुख्य कार्य है श्रावक का, और सावया न तेन विना, यानी उसके अभाव में किसी भी प्रकार से श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे जीवों का ये मन होता है या मानसिकता होती है कि हमने जैन कुल प्राप्त कर लिया है, श्रावक कुल प्राप्त कर लिया है, हम जन्म से ही श्रावक बन चुके हैं, पर ये वास्तविकता नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने स्पष्ट रूप से ये समझाया है, जब तक कोई जैन कुल में जन्मा हुआ जीव व्यक्ति अपने योग्य कर्तव्यों का, आवश्यकों का पालन नहीं करता है तब तक वह श्रावक नहीं है, क्योंकि श्रावक शब्द ही श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान से ही बनता है। मात्र श्रद्धा से, मात्र विवेक से या मात्र क्रिया से नहीं, अपितु तीनों का एक साथ होना परम आवश्यक है। इसलिए जो दान पूजा शक्ति होने पर भी नहीं करता है उसे आचार्य भगवंतों ने श्रावक स्वीकार ही नहीं किया। मात्र इतना ही नहीं, कुछ कठोर शब्दों में अन्य आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो दान पूजा द्रव्य के रूप में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भाव पूजा कर लेते हैं, दान की अनुमोदना कर लेते हैं, हमारा काम तो हो जाता है, तो ऐसे कहने वाले जीवों के लिए कुठाराघात करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं जो द्रव्य पूजा और द्रव्य दान शक्ति होने पर भी नहीं करता है वह संसार का सबसे बड़ा लोभी, कंजूस व्यक्ति है, क्योंकि स्वयं की लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए ही अष्टद्रव्य से प्रभु की, गुरु की भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है। और जो आहार दान या अन्य भी जो दान अनेक स्थानों में, सप्त स्थानों में कहने का व्याख्यान किया गया है, वहाँ भी ये परम सत्य समझे कि जब तक अपनी शक्ति के अनुसार वह दान नहीं दे रहा है, पूजन नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार से वह श्रावक के कोटि में आ ही नहीं सकता। मात्र जैन कुल या श्रावक कुल में जन्मने से उसको श्रावकोचित
कर्तव्यों का और उनमें से भी मुख्य दान और पूजा को करना परम आवश्यक ही नहीं अनिवार्य ही है, तभी वह श्रावक कहलाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निकुंज जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि चांद एक इंद्रिय जीव है क्या, और अगर है तो कैसे? क्योंकि कुछ किताबों में चांद को एक इंद्रिय जीव बताया है। कुछ आगम के रहस्य हमें आगम के परोक्ष प्रमाण से ही समझना आवश्यक हुआ करता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य सूर्य या चांद आदि ग्रहों पर वर्तमान में पहुंचना क्या किसी भी काल में पहुंचना संभव हो ही नहीं सकता। भले ही आज का विज्ञान ये प्रदर्शित कर दे कि कोई नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे जीव चांद पे पहुंचे हैं, कोई अन्य ग्रहों मंगल आदि में भी जा रहा है, पर ये वास्तविकता नहीं है, ये मात्र मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। सत्यता तो यही है कि कोई भी जीव किसी भी प्रकार से वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। और ये जो इसका रहस्य है, उसका जो एकेंद्रीयपना या उसमें जो जीवत्वपना है, ये भी हमें आगम के प्रमाण से ही समझने की आवश्यकता है। जो आगम ग्रंथों में आपने पढ़ा है वह किसी भी प्रकार से झूठ नहीं है, क्योंकि परोक्ष प्रमाण से जो कर्म की और विशेष करके नाम कर्म की अगर आपने प्रकृतियाँ पढ़ी है तो नाम कर्म की कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जो इन जीवों में प्राप्त होती है। जैसे उद्योत है, आतप है, जिसके निमित्त से उस जीव में स्वयं से एक शीतलता या उष्णता आदि जो प्रकट होती है, ये उस नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के निमित्त से होती है। अगर शायद आपने पढ़ा होगा तो 8 कर्मों के प्रकार होते हैं, 8 कर्म प्रकृतियाँ होती है, उसमें से नाम एक प्रकृति है और उस नाम प्रकृति की और उत्तर 93 भेद है, 93 उनकी उत्तर प्रकृतियाँ। उनमें से एक विशेष प्रकृति है जो कि उद्योत नाम की होती है, जो शीतल प्रकाश से युक्त होते हैं। ऐसे जीव जैसे जुगनू हैं, जुगनू भी जीव है, उसमें जो कभी कभी देखा होगा उड़ते समय वह प्रकाशित होता है, तो वह उद्योत नाम कर्म के उदय से होता है। ऐसे ही चंद्रमा में भी वह उद्योत नाम कर्म के उदय से ही उसका शीतल प्रकाश हुआ करता है। और जिस वस्तु में कर्म का उदय माना जाता है वह स्वाभाविक रूप से जीव ही होगी। पुद्गल वस्तुओं में कोई कर्मों का, 8 कर्मों का या किसी भी कर्मों का कोई उदय होना, उसका आश्रवबंध होना संभव ही नहीं है। भले ही वह ज्योतिष देवों के विमान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, पर फिर भी वह एकेंद्रीय रूप में ही होते हैं। जैसे बहुत सारे पहाड़ पत्थर आपने देखे होंगे तो वो भी कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ अपने आप में चमकने वाले होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी लेशा, अपने अपने नाम कर्म जब उदय में आते हैं तो वह वैसी वैसी अवस्था को प्राप्त होते। बिल्कुल उसी प्रकार से इस सूर्य चंद्र विमानों को भी हम उसी प्रकार से समझे जैसे कि आपने ग्रंथों में प्रमाण के साथ पढ़ा है। ये प्रत्यक्ष भले ही कोई व्यक्ति वर्तमान में समझे अथवा ना समझे, पर इन उद्योत आदि आदि नाम कर्म के उदय से उनको जीव ही स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही वह ज्योतिष देवों के विमान के रूप में स्वीकार है, पर फिर भी वे इस नाम कर्म के उदय को प्राप्त हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे जीव ही होंगे। ये हमें परोक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो आपने ग्रंथों में पढ़ा है वह परम सत्य है। उसे उस नाम कर्म के उदय के साथ होने से वह जीव द्रव्य ही है, ये समझते हुए उनके उस केंद्रीय पर्याय को समझने की आवश्यकता है। मात्र इतना ही नहीं, स्वर्गों में भी बहुत सारे जो कमल आदि है, वे कमल भी वहाँ पृथ्वी कायिक के रूप में स्वीकार किए जाते, जबकि आज अगर आप यहाँ कमल देखोगे तो वह वनस्पति कायिक केंद्रीय है। और स्वर्गों में जहाँ वे देवांगनाएं आदि रहती है, भवनवासियों के भवन हैं, वे पूर्ण पृथ्वी कायिक प्रकार के ही होते हैं। तो ऐसे ही उनके वह विमान भी होते हैं, जहाँ वह ज्योतिष देव चंद्रमा या सूर्यमा आदि के निमित्त से उनके विमानों में रहते हैं। ये परम सत्य है। उनके उस उद्योत आतप आदि नाम कर्म के उदय से और आगम प्रमाण से हमें उनके उस जीवत्व को स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
श्रीमती किरण जी अगले समीचीन विकल्प के लिए गाढ़ा। नमोस्तु गुरुदेव। हे मुनिवर नमोस्तु। मुहूर्त का क्या महत्व है? वर्तमान में जन्म का मुहूर्त निकाला जाने लगा, तो क्या जन्म मरण को मनुष्य ने अपने बस में कर लिया है? जो समय के अनुसार मुहूर्त आदि निकाले जाते हैं वे कुछ अंशों में जीव के कार्यों के लिए प्रभावशाली तो होते हैं, पर सर्वथा मुहूर्त से ही काम सबका सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुहूर्त को आगम के परिप्रेक्ष्य में भी ज्योतिष विज्ञान के निमित्त से स्वीकार किया है, इसलिए सर्वथा उसे नकार देना या धुतकार देना ये भी उचित नहीं है। पर ये परम सत्य समझे कि ये ज्योतिष विद्या, ये मुहूर्त आदि सब कुछ नहीं है। कुछ तो हो सकते हैं, सब कुछ नहीं हो सकते। जीव का भाव मंगल, द्रव्य मंगल आदि समझते हुए ही इस काल मंगल आदि को समझना होगा। जैसे राजा राम को भी राज सिंहासन प्रदान करते समय बहुत अच्छे मुहूर्त, बहुत द्रव्य मंगल आदि करने के बाद भी पुण्य के अभाव में, भाव मंगल के अभाव में वह मुहूर्त कार्यकारी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही प्रत्येक जीवों के साथ समझना होगा। भले ही वर्तमान में होने वाले जन्मों को ऑपरेशन आदि के माध्यम से करते हुए, मुहूर्त देखते हुए, समय देखते हुए किया जा रहा है, कराया जा रहा है, पर ये अवश्य समझे भले ही कितने ही समय, मुहूर्त, काल, घड़ी, मिनट, सेकंड देख के भी जन्म दिया जा रहा हो, पर ये समझना होगा कि उस जीव का जैसा पुण्य पाप का नियोग होगा वैसा ही उसके साथ होगा। ये कतई संभव नहीं है किसी भी मुहूर्त या समय, घड़ी, घंटा को देखते हुए किसी भी जीव ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने उस जन्म मरण को अपने काबू में कर लिया है, ये कहना उचित नहीं है। ये उसकी मिथ्या भ्रांति है, मानसिकता है। क्योंकि जिसका जैसा जैसा पुण्य पाप का कर्म का उदय रहेगा उसके साथ वैसा ही होगा। माना कि कई स्थानों पे ऐसा होता है कि मुहूर्त तो निकाल लिया, इतने बज के इतने मिनट पे ऑपरेशन होना है, पर पता चला ऑपरेशन के समय पे वो ऑपरेशन थिएटर पे ले गए और डॉक्टर को आने में समय हो गया, कोई साधन ही वहाँ उपलब्ध नहीं थे, लाइट ही चली गई, तो वो समय टल गया। अब कहने के लिए तो लोगों के सामने यही कहा जाएगा कि भाई अमुक समय पे हो गया। तो ये जैसे कर्मों का उदय रहता है वैसे ही ये नियोग बनते हैं। इसलिए कभी भी मिथ्या भ्रांति रूप इन मुहूर्त, इन समयों पर अंधश्रद्धा के रूप में उन्हें स्वीकार ना करें। ये मुहूर्त, काल, मंगल कुछ तो होते हैं पर सब कुछ नहीं होते। सब कुछ जीव का पुण्य पाप, स्वयं का पुरुषार्थ ही होता है। कुछ अंशों में ये निमित्त बन सकते हैं, पर सर्वथा इनके अनुसार ही जन्म मरण हो और उनके अनुसार ही प्रत्येक कार्य हो, ये आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।